सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एड्यूटेक प्लेटफॉर्म। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी जुड़ चुके हैं जिन्होंने 2025 के मई साइकिल के अंदर जो अपना जेआईबी एग्जामिनेशन है वो क्लियर कर लिया है। सो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर क्लियरिंग योर जैब एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच सर। ओके। सो सर, इन विच बैंक यू आर वर्किंग करंटली? सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो कहाँ पे अभी ये पोस्टिंग है सर आपकी? मैं कोलकाता में ही रहता हूँ और यहाँ पे ही मतलब घर के मतलब नियर बाई है, संतोषपुर में एक ब्रांच है। ओके। उसी ब्रांच में पोस्टेड हूँ मैं। घर से ओके। ज्यादा दूर नहीं है। ओके, सो यू बेसिकली बिलोंग्स टू कोलकाता। हाँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सर, आपने ये जो अपना जैब एग्जामिनेशन क्लियर किया है, ये हाँ इस जैब एग्जामिनेशन में ये आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया हुआ है? नहीं सर, यही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चारों कंपोनेंट्स को क्लियर कर लिया है सर। हाँ सर हाँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर, अपना थोड़ा जर्नी के बारे में आप बताएंगे कि आपने आपको सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या मेजर आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा इस प्रिपरेशन के लिए? सर एक्चुअली तो मैंने ज्वाइन किया था 2018 को। तो जी। वो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया था और जी। दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहा था। जी। मतलब अनश्योर था कि मैं बैंक में रहूंगा कि नहीं, इसीलिए मतलब जीआईबी का एग्जाम मतलब कहीं रह गया था देने में। ओके। तो इस साल एक्चुअली मैं इस ब्रांच में सेकंड सेकंड पोस्टेड हूँ, इससे पहले दूसरे एक ब्रांच में था। तो ओके। इस ब्रांच में आने के बाद देखा कि दो तीन मतलब जो कोलिग्स थे मेरा, इंक्लूडिंग ब्रांच मैनेजर और सर्विस मैनेजर, तो जी। सभी का जेआईबी क्लियर था। जी। और उनका जेआईबी क्लियर था। उनमें से दो तीन जनों का तो सीआईबी क्लियर था। तो ओके। अ, उसकी वजह से उनका इंक्रीमेंट ज्यादा था, वो मुझे मोटिवेट करते थे और मुझे भी लग रहा था कि अभी तक मैंने नहीं दिया है तो देर से ही सही अभी अभी स्टार्ट कर देता हूँ प्रिपरेशन। जी। 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 और मैं प्रिपरेशन एक्चुअली 7-8 महीने से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली मैं लास्ट ईयर अक्टूबर साइकिल में देने वाला था एग्जाम। कुछ ओके। पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं दे पाया, इसीलिए इस साल मतलब मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा और इस ओके। साल मई में जाके दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर, आपने जब ये एग्जामिनेशन आप इस एग्जामिनेशन में जब अपियर हुए तो आपके ऑफिस में जहाँ पे आप वर्किंग है वहाँ पे आपके हाँ जो सुपीरियर्स थे या कलीग्स थे, सबॉर्डिनेट्स थे, उनको पता था कि आप इस बार ये एग्जाम दे रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल। और मुझे बहुत सपोर्ट भी करते थे। मतलब एग्जाम डेट के 2-3 दिन पहले मैं छुट्टी भी लिया था। ओके। और शाम में ज्यादा देर मुझे बैठा के नहीं रखते थे, काम अगर हो भी तो भी आप खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि मैं वो जानते थे कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे जी। पढ़ाई करनी है। बहुत बहुत सपोर्ट किए बढ़िया वो सर, लोग। बहुत बढ़िया। सर, इस तरह का सपोर्ट जब हम लोगों को प्रिपरेशन में मिलता है तो हमारी प्रिपरेशन अल्टीमेटली जो है बूस्ट हो जाती है एक लेवल पे। एकदम एकदम सर। और बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस के कोलिग्स के साथ साथ मैं अपने घर वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जी। भी बहुत सपोर्ट किया था। ऑड टाइमिंग्स में जब पढ़ रहा था तो मतलब डिस्टर्ब नहीं होते थे, जी। मुझे जी। सब जी। मोटिवेट ही करते थे। जी। और एग्जाम्स मतलब जो एग्जाम के जो प्रीवियस डे होता है ना, वो तो बहुत जी। इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि बिल्कुल। सोना भी जल्दी सोना पड़ता है। क्योंकि मेरा तो 9 बजे का शिफ्ट था, मतलब जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है उसमें ही एग्जाम था। तो जी। वो मतलब डिनर भी मेरे लिए जल्दी कर लेते थे, सो भी जाते थे, एक बात भी नहीं कहते थे और मुझे बिल्कुल सपोर्ट ही करते थे कॉन्टिन्यूअसली। बिल्कुल तो सर, ये देखिए तो घर मैं वालों का अपने आप सपोर्ट को बहुत। लकी लकी महसूस कर रहा हूँ कि इतना सपोर्ट मिला। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए सर। शायद मतलब क्रैक हो पाया एग्जाम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपने इस प्रिपरेशन में क्या पाया कि मतलब आप पहले तो मुझे अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे। यू बिलोंग्स टू अ कॉमर्स बैकग्राउंड और अ नॉन कॉमर्स नहीं बैकग्राउंड? सर, नहीं सर, मैं साइंस बैकग्राउंड का ही हूँ। ओके। ग्रेजुएशन के बाद ही बैंकिंग और एसएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और ओके। 1-1.5 साल में मतलब एसबीआई में क्लरिकल में चांस हो गया था मेरा। ग्रेट ग्रेट लेकिन ग्रेट। बैकग्राउंड हमेशा साइंस ही रहा है मेरा, ओके। ग्रेजुएशन तो के टाइम सर, में भी और मतलब 11-12 में भी। ओके ओके ओके। तो सर, आपको क्या लगता है कि मतलब फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जैब एग्जामिनेशन क्लियर करना? एक्चुअली जो एएफएम सब्जेक्ट, उस
उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, जिसका अकाउंट्स के मतलब नॉलेज अच्छा है, उन लोगों को जी। थोड़ी तो एज मिलता है डेफिनेटली। तो मेरे ओके। लिए तो मैं एकदम फ्रेशर था, जी। तो ज्यादा वक्त लगा। मतलब ओके। हो गया, लेकिन वक्त ज्यादा लगा। अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में होता तो शायद उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना अभी करनी पड़ी। ओके, मतलब कि अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, सो ही नीड हाँ टू पुट मोर एफर्ट्स इन कंपैरिजन टू द हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड लेकिन एस्पिरेंट। हाँ, कुछ इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अगर थोड़ा ध्यान से पढ़े तो हो जाता है। शायद ओके। कुछ टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हो जाएगा, जैसे जी। मेरा हुआ जैसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर आपने मतलब जब अपना प्रिपरेशन किया तो आपने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया अपनी प्रिपरेशन के अंदर? सर पहले तो जब ये नेसेंट स्टेज में था, मतलब एकदम शुरुआत के टाइम में, तो जी। बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब में है, तो जी। सभी सर्फ कर रहा था मैं। जी। तो पहली बार आपका चैनल जब भी देखा तो एक कंप्लीट कवरेज वाला क्लासेस था, जिसमें एएफएम सब्जेक्ट, पीपीबी और आईआईएफएस, इन तीनों जी। सब्जेक्ट का 25 क्लास का एक सेशन का कंपिलेशन था, जो जी, कंप्लीट कंपाइल्ड वीडियोस कवरेज। रहती हैं, बिल्कुल। एग्जैक्टली, रिकॉर्डेड वीडियोस निशांत सर का, मेघा मैम का और सुरिंदर सर का। जी। वो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में बहुत मदद किया है। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसके बाद जो एमसीक्यू सेशंस थे एडुटैप का, जी। वो फर्दर बूस्ट किया है प्रिपरेशन। उसके जी। बाद एग्जाम के पहले जो लाइव सेशंस था वो, और एग्जाम के टाइम में मैराथन सेशंस, ये चारों ओके। टाइप के मतलब प्रिपरेशन क्लासेस मुझे बहुत हेल्प किए। ओके। तो सर आपने ये जो अभी जैसे जो भी आपने सोर्स फॉलो किए, ये आपने एडुटैप के ये फ्री इनिशिएटिव जो यूट्यूब के ऊपर रहते हैं उन्हीं को फॉलो किया या आपने किसी एग्जैक्टली सर, कोर्स में भी मुझे एनरोल किया हुआ था? नहीं सर, मैं कोर्स में तो नहीं एनरोल कर पाया था, क्योंकि जी। मैं बुक्स भी फॉलो कर रहा था और काफी देर से प्रिपरेशन कर रहा था। इसलिए जी। मुझे लगा कि एक बार मैं विदाउट कोर्स परचेस करके एक बार लाइव से मतलब लाइव सेशन जो फ्री कंटेंट होता है उसके जी। बलबूते एक बार ट्राई करके देखो। अगर इस ओके। बार नहीं होता तो शायद अगली बार मुझे लेना पड़ता सेशन। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपने अपनी इस प्रिपरेशन में क्या पाया कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सर एक्चुअली वो जो मैंने जब बता रहा था कि एएफएम जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उनको थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है, जी। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो, अगर आप आईएएफएस तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा पार्ट तो साइंस में भी रहता है, जी। और जनरल नॉलेज का भी कुछ पार्ट रहता है उसमें। उसके बाद जी। जी। पीपीबी सब्जेक्ट में रेगुलर बैंकिंग जो हम करते हैं एज अ जी। बैंकर, जी। जी। उसमें से थोड़ा हम डिराइव कर सकते हैं। और जी। आरबीडब्ल्यूएम में तो सिर्फ रिटेल जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स है जी। उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज सबको रहता है, जी। जी। क्योंकि हमें कस्टमर को भी प्रीच करना पड़ता है। बिल्कुल। एएफएम जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा अलग है इन तीनों से, क्योंकि ये कंप्लीट कोर कॉमर्स का ही अकाउंट्स का बेस लगता है इस पे। इसीलिए ओके। एएफएम का सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, और तैयारी करने में थोड़ा टाइम भी लगा। लेकिन निशांत सर का क्लासेस तो रामबाण इलाज था मेरे लिए। मतलब ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उन्होंने जो सपोर्ट, मतलब उनका जो, वो शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन उनका जो सपोर्ट मिला है, उनके जो क्लासेस थे रिकॉर्डेड जी। जी। लाइव सेशंस, एमसीक्यू सेशंस, वो जी। मुझे बहुत मदद किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने जब ये एग्जामिनेशन अपना क्लियर किया तो सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया कि मेरा जैब एग्जामिनेशन क्लियर हो चुका है? सर एक्चुअली मेरे जो पिताजी है वो, मतलब अगर मैं बोलूँ तो स्कूल के टाइम से मुझे अकम्पनी करते हैं हर एक एग्जाम के लिए। जी। तो इस एग्जाम में भी वो मेरे साथ थे। मतलब जी। एग्जाम के दौरान वो वेट करते रहे एकदम पेशेंटली। मतलब उनका सपोर्ट तो मैं, मतलब कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो समझ में नहीं बिल्कुल आता। बिल्कुल सर, पेरेंट्स का एक तो स्पेशल रोल रहता है। हाँ सर, तो एग्जाम सेंटर के बाहर वही वेट करते थे, तो उनको ही पहले पता चली। उसके बाद मैं घर पे कॉल करके मेरी बीवी को, माँ को, ओके। उनको बताया कि हो गया। ओके ग्रेट। तो सर उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि आपका जेआईबी जो है वो क्लियर हो गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही? सर एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, तो वो तो पहले से मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन वो एक्चुअली मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मैं कर पाऊंगा। इसलिए वो ग्रेट। सरप्राइज तो नहीं हुए, बहुत जी। खुश हुए और कॉन्ग्रेचुलेट किए। लेकिन सरप्राइज एक्चुअली मैं हुआ, वो लोग नहीं हुए। ओके। ओके।
हाँ जी, क्योंकि ये होता है सर, जितनी हमारी प्रिपरेशन जितनी मर्जी हो जाए, फिर भी एक हमें हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि यार होगा नहीं डेफिनेटली सर, होगा। बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल। और मुझे तो ज्यादा करके मेरा एग्जाम का एक फोबिया है। जी जी। प्रिपरेशन अगर अच्छा भी हो फिर भी मुझे लगता है कि शायद अप टू द मार्क नहीं हो पाया। ये तो मेरा पहले से भी रहा है। ओके 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 ओके। तो सर आपने जब अपना ये बात अपने ऑफिस में बताई, अपने कलीग्स को बताई, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? वो तो पहले चीट मांग रहे थे। ओके। और बस बहुत खुश थे वो। इंस्पायर तो करते ही थे। और फिर पूछा कि अभी टाइम मत गवाओ, सीआईबी का भी स्टार्ट कर दो। एक जी एग्जाम क्लियर हो गया तो उसी में प्रिपरेशन में ही रहो। प्रिपरेशन जी। के बाहर मत जाओ, क्योंकि एक ब्रेक लग जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो कंटिन्यू करते रहो, और बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपको क्या लगा कि इस प्रिपरेशन में सबसे बड़ा हर्डल आपको जो फेस हुआ? एक तो सर मैं बैंकिंग एग्जाम क्रैक करने के बाद एसएससी का प्रिपरेशन 2-3 साल कर रहा था, उसमें नहीं हुआ। हार्ड लक। जी लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल में विदाउट मतलब कोई भी पढ़ाई से दूर था। तो जी उसके बाद जब फिर से स्टार्ट करने का मौका मिला, तभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ एडजस्ट करने में। पहले जी थोड़ा दिक्कत होता था। लेकिन जी। उसके बाद मैं इंटरेस्ट ले रहा था, और क्लासेस में टीचर्स इतने अच्छे थे कि मुझे इंटरेस्ट भी ग्रो हुआ। और उसके बाद सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गया है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सर आप अपने ऑफिस के वर्किंग आवर्स में भी हाँ। प्रिपरेशन कर पाते थे? वर्किंग आवर्स में तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कस्टमर का बहुत प्रेशर रहता है इस सिटी में। जी जी लेकिन एज आई सेड कि मेरा घर से ज्यादा दूर नहीं है मेरा ब्रांच। तो जी मैं अगर 5 बजे भी ऑफिस से निकलूँ तो 5:30 6 बजे तक पहुंच जाता था घर। जी। तो उसके बाद बहुत टाइम मिलता था प्रिपरेशन करने का। मतलब डेली अगर डेडिकेटेड 2 घंटे तो मिल ही जाता था। बहुत बढ़िया। मतलब आपने इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में 2-2 घंटे डिवोट किए सर? नहीं, उतना देर तो मतलब ऑफिस करने के बाद मन भी नहीं करता है। मैं जी जी। मॉर्निंग में 1 घंटा और शाम में 1-1.5 घंटा, ओके उतना ही हो पाया सर। और ओके। वीकेंड्स में वक्त मिलता था। वो जो वीकडेज में जो इनकम्प्लीट रह जाता था वो वीकेंड्स में मैनेज मैनेज हो जाता। ओके बिल्कुल सर, क्योंकि आप क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो वीकेंड्स ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं इस प्रिपरेशन हाँ में, वीक हाँ सर। कि किस तरह से आप अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज कर पाते हैं। हाँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपने जब ये अपना जेआईबी का एग्जामिनेशन क्लियर किया, तो अब आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से जो है वो फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए? सर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना होगा और जी डेडिकेटेड रहना होगा। जी मतलब वो पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई अगर करते तो नहीं होता है। जी जी। थोड़ा इंटरेस्ट तो लेना पड़ता है, और मुझे एग्जाम क्रैक करना है ऐसा एम भी रखना पड़ता है। तो ओके। अगर थोड़ा सा भी दिल में आस होता है कुछ एग्जाम क्रैक करने का, तो जी ये एग्जाम मतलब इससे बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं। ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हम क्रैक नहीं कर पाए। अगर हम कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा सर। एटलीस्ट बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ऐसा ही लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक स्टिपुलेटेड टाइम में सही स्ट्रेटेजी अगर ऑप्ट की जाएगी तो डेफिनेटली हम लोग जो है वो एग्जैक्टली। क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। एग्जैक्टली सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर काफी अच्छा लगा हम लोगों को आपसे बात करके, एंड आई होप कि हमारे थैंक जो यू सर। व्यूअर्स हैं उन्हें भी काफी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरह से आपने जो है वो एक सिंगल अटेम्प्ट के अंदर अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हुए इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। एंड थैंक यू वंस सर। अगेन आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू सर थैंक फॉर यू सर, और क्लियरिंग मुझे द बुलाने जैब के लिए बहुत एग्जामिनेशन। बहुत धन्यवाद सर।